Hey beautiful people, namaste and welcome back to my channel. I am Parul Sharma and welcome to yet another video. So ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू माई अदर वीडियोस, क्योंकि इसमें मैं कॉलेज से रिलेटेड Q&As पिकअप कर रही हूँ, जो कि मतलब जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाला व्लॉग है उसका कमेंट सेक्शन लिटरली बहुत ज्यादा एक्टिव है, ब्लेस्ड। तो हालांकि वो व्लॉग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टिल उसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी अभी CPJ में मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ उस कॉलेज में एडमिशन दिया है या बाकी कहीं और ले रहे हैं, उन्होंने क्लैट वगैरह दिया है, प्लस मेरे को दूसरे कोर्सेज के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ निशु इमिदा उन्होंने कहा कि भाई मैं एक वीडियो बना दूं और शी इज लिटरली सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनके साथ साथ और भी लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मैं वो सारे भी एक साथ एक Q&A में कर देती हूँ और आप सबको एक रिप्लाई दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैं एडमिशन ले रही थी उस टाइम मेरे को भी लग रहा था कि काश मेरे पास कोई ऐसी गाइड होती कि अगर मैं चीजें पूछ सकती या कुछ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आई एम हियर फॉर यू। तो मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जो फ्रीक्वेंट हैं वो आंसर देती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो आंसर मिल जाए जिनके भी सेम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। Let me give you my introduction first. I am Parul Sharma, the student of 4th year BBA LLB batch from 2019 to 2024. What was my freshman experience like? तो देखो, अब वो जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो मेरा ये था कि भाई जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया होता है मूवीज ने, सीरियल्स ने, सीरीज ने कि भाई कॉलेज लाइफ ऐसी होगी, बच्चे इतने अच्छे से रेडी होकर आएंगे, टीचर्स ने वैसे होंगे, कॉलेज का पूरा कैंपस बहुत अच्छा होगा। सी लिसन टू मी मैं ऊपर से नीचे गिरी हूँ बहुत गंदी तरीके से। आप ना रियलिटी से एकदम हट जाते हो, तो मेरे को जो धक्का लगा है ना, आई डोंट वांट कि आपको भी वो लगे, स्पेशली अगर आप CPJ में एडमिशन ले रहे हो। देखो मैं बुराई नहीं कर रही अपने कॉलेज की, मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे कॉलेजेस ऐसे ही होंगे, मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था ना वैसा नहीं था, एकदम अपोजिट था। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसे अच्छा रहा, नॉट गोना लाई, खराब नहीं है, अच्छा है, टीचर्स अच्छे थे, तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा ठीक ही रहा, तो अच्छा रहा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठीक था, अच्छा था। एक ही साल गई थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो फिर आपको पता ही है बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अप्रोचेबल आर द स्टाफ, फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन? सी फैकल्टी अप्रोचेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेबल है, सारा कुछ अच्छा है। मेरे को यही चीज अच्छी लगती है कि भाई मेरे कॉलेज की जो फैकल्टी है ना, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी अच्छी है, ठीक है। एक आध एक्सेप्शन तो होता ही है हर जगह, जैसे कि स्कूल में भी था। यहाँ के कॉलेज की जो फैकल्टी है अच्छी है, अप्रोचेबल है, आप कभी भी टीचर्स से बात कर सकते हो फेस टू फेस, दे विल नेवर गोइंग टू से नो टू यू। प्लस कोई भी मेरे को जब भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी हुई है, मेरे को आराम से, मैंने टीचर्स वगैरह से बात करी है, उन्होंने हेल्प करी है, जितनी वो हेल्प मेरे को कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई अप्रोचेबल नहीं है, अप्रोचेबल है अगर आप अपनी सही टीचर पे जाओ, प्लस हायरार्की से चलो तो वो सही है। ये नहीं कि आप सीधा जाके DG सर से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं, हायरार्की से चलो भाई। आपकी जो CC है, क्लास कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करो, फिर उनके ऊपर जो HOD है उनसे करो, फिर डीन से करो, फिर उसके बाद DG सर, तो ऐसे है। तो अप्रोचेबल है एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस, दिस इज द होल थिंग कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है वो किसी और के लिए डिफरेंट हो सकता है एकदम अपोजिट हो सकता है कई लोग मेरे से एग्री ना करें इस बात पे, लेकिन ये जो है ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। सो यस ओके, अब जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम ही पूरे के पूरे CPJ के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। तो CPJ वालों स्पॉन्सर मी, डू एवरी क्लासरूम हैज और हैव AC और डज इट एक्चुअली वर्क? यस, दे हैव 2 ACs पर रूम एंड दे एक्चुअली वर्क, ओके। कभी कभी ज्यादा ठंडा भी हो जाता है, बंद करना पड़ता है लेकिन CCD वगैरह जो है उसमें तो आपको धूप में ही बैठना पड़ेगा अगर आपको कॉफी पीनी है। वो मतलब धूप में क्या छाँव है, लेकिन AC नहीं है, खुले में है, वो ऊपर पूरा स्काई। कभी कभी खराब हो जाते हैं, कंप्लेन कर दो ठीक हो जाते हैं, क्लासरूम चेंज हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं CPJ की एड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गाइज आस्क्ड मी। How's the college crowd? Facilities at campus. See, college crowd, बात जब college crowd की आती है ना, तो इसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, नॉट गोना लाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कॉलेज क्राउड जो है ना वो एक तो सारे कॉलेजेस में सेम होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉलेज का जो क्राउड है ना वो
कॉलेज से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। कॉलेज का क्राउड जो होता है ना वो उधर के स्टूडेंट्स बनाते हैं और स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि भाई वो अपने कॉलेज की रैप को कैसे बना रहे हैं। मेरे से जो सीनियर थे ना मेरे, उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट जो मेरे से जो अब नीचे आए हैं ना, अभी जिनके मैं फ्रेशर से गई थी दिसंबर में, लॉ वाले तो फिर भी जो है ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड इफ यू आर फ्रॉम दैट बैच और इफ यू आर इन दैट कोर्स। आई एम नॉट पॉइंटिंग ऑल ऑफ देम, बट आई डोंट नो हु आर दे। इनमें से जो कुछ लोग थे ना वो इतने ज्यादा इल मैनर्ड कह सकते हो कि थे कि नेशनल एंथम होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले फ्रेशर्स हो रही है तुम्हारा, एंड दे वर लाफिंग, दे वर क्रैकिंग जोक्स व्हाइल द नेशनल एंथम वाज प्लेइंग। लेकिन जो अब मेरे से जूनियर जो आए थे, जिनके फ्रेशर्स में मैं गई थी, आई डोंट लाइक दैट क्राउड। सो अगर आप उस क्राउड के हिसाब से देखोगे, अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो या उस वाले बैच में लिया है, तो आपको क्राउड अच्छा नहीं लगेगा, नॉट गोना लाई, आपको वैसे अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप उन्हीं क्राउड के हो तो आपको वो क्राउड अच्छा लगेगा। तो फैसिलिटीज क्या है कैंपस में? फैसिलिटीज देखो काफी, देखो मेरे को इलेबोरेट करो कौन सी फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हो। Does the college provide hostel? Yes, they do provide. सामने पीजी है, नेक्सा का शोरूम है उसके ऊपर है, बट उतना भी खास नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रहना है ना हॉस्टल में, जैसे मेरे क्लास के बच्चों ने क्या करा है, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वो नरेला में नहीं रह रहे। सी, नरेला इज सो अनसेफ, ओके, यू ऑल्सो नो दिस कि नरेला जो है ना कितना ज्यादा अनसेफ। तो उधर तो पीजी आप गलती से मत लो, वो वहाँ पूरे का पूरा जंगल है, कौन कहाँ पे किसको फेंक देगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो इतना ज्यादा अनसेफ है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, टेक माई एडवाइस, हॉस्टल लो आप किसी थोड़े अच्छे एरिया में जो कि नरेला से दूर हो। आने जाने का आपको हो जाएगा, बट सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ओके। तो अगर आपको, जैसे मेरे क्लासमेट्स जो वगैरह हैं वो कहाँ, उन्होंने रोहिणी में लिया है पीजी, प्रीतमपुरा में लिया है पीजी ले हो, लेकिन सेफ जगह पे ले हो, ठीक है। कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करता है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। टाइम ऑफ लेक्चर, वेयर टू सिट, डज वी हैव अ परमानेंट क्लास? टाइमिंग ऑफ द लेक्चर आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप फ्रेशमैन हो, अगर आप अभी एडमिशन लिया है आपने, आपका वो ईमेल आईडी लेते हैं, आपको उस ईमेल आईडी पे एक पर्टिकुलर डेट वो बता देंगे कि हम आपको तब तक ये सारी चीजें भेज देंगे। वो एक टाइम टेबल भेजेंगे, टाइम टेबल में ऊपर रूम नंबर, आपके टाइम की लेक्चर कब है, आपके ब्रेक कब है, कितने मिनट का है, वो सारा मेंशन होगा। नीचे जो आपकी फैकल्टीज हैं इस बार सारे सब्जेक्ट्स की, वो मेंशन होती हैं, एंड वो उसमें रूम नंबर वगैरह सब मेंशन है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको टाइम टेबल आपके कोर्स जब आपका स्टार्ट होएगा ना, उससे 2-4 दिन तक तो पहले मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। द नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू सिट, रूम नंबर मेंशन होगा। डज वी हैव अ परमानेंट क्लासरूम? नो वी डोंट। सेमेस्टर में हमारे चेंज हुए हैं रूम्स, सो परमानेंट क्लासरूम नहीं है कोई। तो ये ऐसे मेरे को बहुत सारे आते हैं। सी, बीबीए और बीसीए के लिए कॉलेज कैसा है, बीकॉम ऑनर्स के लिए कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? सी, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट हूँ, एक इस कॉलेज में हूँ, मैं इस कॉलेज का लॉ से रिलेटेड ही बता सकती हूँ, किसी और कोर्स के लिए मैं नहीं बता सकती, बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात है, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस। जस्ट कॉल द यूनिवर्सिटी और कॉल द कॉलेज, कॉल द हेल्पलाइन नंबर। सेकेंड थिंग इज कि दूसरे कोर्सेज के लिए, कि बीबीए के लिए कौन सा अच्छा है, बीसीए के लिए कौन सा अच्छा है। प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई कैन ओनली आंसर the questions related to law and law in my college, okay? I cannot answer about the other courses. ये हो गया। यूनिफॉर्म, नो वी डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म लकीली। हाँ, लेकिन हाँ, वेडनेसडे को हमें कॉर्पोरेट ड्रेस पहननी होती है, ठीक है, वो कंपल्सरी होती है, अदरवाइज वो फाइन के लिए डराते हैं, वो बेचारे नहीं लेते, लेकिन डांट जरूर पड़ती है, मेरे को भी एक बार पड़ी थी। नाउ लेट्स कम टू निशु इमिदाज क्वेश्चन। ये लड़की लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है यार। निशु प्लीज काम डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है, नर्वसनेस होती है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, नॉट गोना लाई, ठीक है, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बिग डील नहीं है।
just calm down. Do teachers ask too many questions? No, they don't. Because देखो, एक सेक्शन में कितने बच्चे होते हैं? 50 बच्चे होते हैं। मेरा जो है BBA LLB, तो उसमें क्या है कि हमारे 2 सेक्शन है BBA के। बच्चे लगा लो कितने हो गए हमारे, उसमें 100 हो गए BBA LLB में। 100 बच्चों से वो कैसे too many questions पूछ सकती हैं? बस फर्स्ट डे क्या होता है, हर टीचर, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं तो लगा लो कि 5 टीचर्स होंगे। हो सकता है कि एक टीचर 2 सब्जेक्ट भी ले रहा हो, तो 4 से 5 टीचर्स होते हैं। तो अब वो टीचर्स आपको बोल देंगे कि लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हर बच्चा लाइन बाय लाइन अपनी चेयर्स पे से खड़े होके बोलता रहता है। क्वेश्चन ये भी था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन कॉलेज फॉर द फर्स्ट डे। सी, फर्स्ट डे में जब आप इंट्रोड्यूस करोगे ना अपने आप को, योरसेल्फ को, तो आपको क्या क्या बताना। लेट मी जस्ट टेल यू द फ्यू पॉइंट। पहला, नाम, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से करा। बेसिक मार्क्स अगर आपको बताने हैं बता दो, नहीं बताने हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हो सकता है कभी टीचर्स खुद भी पूछ लेते हैं आपके कितने आए थे 12th में। वैसे कोई पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं शायद, तो बता देना, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आप अपनी हॉबीज बता देना कि भाई मैंने ये अभी तक अचीव करा है, मैं हेड गर्ल थी, या मैंने ये करिकुलर एक्टिविटीज में करा है, मैंने ये वाले कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। ये सारी अपनी हॉबीज वगैरह बता दो। हाँ, और मैं आगे, मेरा एम क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैंने ये कोर्स क्यों ज्वाइन करा है, बस ये बता दो। 4 से 5 लाइंस में 1 मिनट का इंट्रो आराम से खत्म कर दो, क्योंकि नेक्स्ट बच्चे को भी बोलना है और टीचर को आगे अगले 50 बच्चों को भी सुनना है, तो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाते हैं। प्लस आपको दिन में अगर 5 बार इंट्रो देना है, अगर आप 5 मिनट तक बोलते ही जा रहे हो, टीचर अलग है, बच्चे तो वही सेम बैठे हुए हैं 50, वो 50 बच्चे आपको 5 बार सुन के ना थक जाएंगे। तो आपको भी ना एंड ऑफ द डे, मेरे को भी इरिटेशन होने लग गई थी कि यार हर कोई आ रहा है, कह रहा है उठो इंट्रोडक्शन दो, और वो लिटरली काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगा था कि आप एक ही चीज को ना दिन में 5वीं बार 4थी बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ना फिर इसलिए अपना इंट्रो जो है वो टू द पॉइंट रखो, घुमाओ फिराओ मत, और छोटा रखो, क्रिस्प रखो, तो जिससे टीचर को भी आसानी रहे, आपको भी आसानी रहे, आपके साथ के बच्चों को भी आसानी रहे। प्लस बच्चों से बना के रखना, आपको अगले 5 साल उन्हीं के साथ रहने, और मेनली बच्चों के साथ साथ अपने सीनियर्स से बना के रखना, क्योंकि मेरे को मेरे सीनियर्स आज तक हेल्प करते हैं। मेरे को अगर कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आई जस्ट कॉल देम, दे आर जस्ट 1 कॉल अवे। तो मैंने ये नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर रखी है, मैंने गिनती के 3-4 लोगों से बना के रखा हुआ है अच्छे से, क्योंकि मैं करिकुलर उसमें कल्चरल में थी नहीं, मतलब हूँ, तो फिर उनके साथ मेरा अच्छी बॉन्ड हो गई। तो उनसे अगर मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आई जस्ट कॉल देम एंड दे लिटरली रिजॉल्व माई प्रॉब्लम। तो अपने सीनियर से बना के रखना, अपने साथ के बच्चों से बना के। इज इट कंपल्सरी फॉर फ्रेशर्स टू डू समथिंग इन दी फ्रेशर्स पार्टी? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन देखो, फ्रेशर्स पार्टी ना 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी ऑफिशियल, एक होती है आपकी अनऑफिशियल। अनऑफिशियल में मत जाना, आई रिकमेंड यू ऑफिशियल्स में जाना। वो आपको सीनियर्स आके कहेंगे, आप अगर डबल, वैसे अगर कपल में आते तो आपकी इतनी फीस लगेगी आने की, टिकट इतने की है, और अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड ड्रिंक है, हुक्का है, ये है वो है, बहुत फलाना ढमकाना बेकार की चीजें हैं, तो आप उसमें मत जाना। आई डोंट रिकमेंड दैट। ये कहेंगे कि भाई आपकी जो ऑफिशियल होगी ना वो अच्छी नहीं होगी। ऑफिशियल में एक कमी है कि मेरी वाली में कि खाना पीना नहीं था, लेकिन इस बार मैं गई थी फ्रेशर में तो खाना पीना भी था, ठीक है। हाँ, और डांस भी होता है पूरा अच्छे से, यार वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेशन का बहुत सारे उसमें होते हैं कि भाई गेम्स वगैरह करवाते हैं, कॉम्पिटिशन में होते हैं छोटे छोटे, की बलून फुलाओ, लड़कों के लिए होता है कि भाई पुशअप्स वगैरह करो, और फिर होता है एक होता है मिस फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर। आई रिकमेंड यू उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। देखो, हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आप इस उससे मत करो कि भाई मेरे को जीतना ही है, इस उससे करो कि मेरे को एंजॉय करना है। बट आई रिकमेंड यू कि जितना जहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो ना करना, क्योंकि ये जो 5 साल है ना, ये एकदम अच्छे से फुलफिल करना। कॉलेज लाइफ जो है ना, कॉलेज लाइफ है, उसको कॉलेज लाइफ बनाने का काम आपका है, ठीक है। तो एंजॉय करना, जितना ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन करना। कल को आपके पास मेमोरीज होंगी, जीतना ना जीतना दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपने एंजॉय करा, आपने कुछ सीखा, दैट इज अ मेन थिंग, ठीक। तो पार्टिसिपेट करना,
कंपल्सरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। इज देयर बुलिंग? नो, नॉट एट ऑल, कोई बुलिंग नहीं है। अगर आपको कोई बुलिंग कर रहा है मेरे को बताना, मैं बताती हूँ फिर उसको, ठीक है। अगर सीपीजे में कोई भी है ना, किसी को कोई बुलिंग कर रहा है मेरे को बताना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। मैं बताऊंगी कौन बुलिंग कर रहा है, मैं फिर देखती हूँ उसको। कोई बुलिंग नहीं है। टीचर्स रियली फोकस ऑन स्टूडेंट लाइक स्कूल? देखो टीचर्स ने यार फोकस तो करते हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं ना तो वो आपसे पूछेंगे भाई अच्छे से आया, समझ नहीं आया, आपको नहीं भी आया आप जाके उनसे पूछ सकते हो, वो एकदम अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये नहीं है कि वो आपको एकदम स्पून फीड करेंगे, वो आपको एक जरा सा टॉपिक समझा दिया, ये सेक्शन में ये है, हल्का सा लिखवा दिया कुछ है। आपको अपनी बुक्स वगैरह उठा के लाइब्रेरी से नई अलग अलग बुक्स इश्यूज करवा के आपको वो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा मटेरियल प्रिंट करके नहीं दे देंगे कि भाई इसी में से पेपर आया हो जाए, कि पेपर तो यूनिवर्सिटी से आता है, तो आपको खुद ही करना है, स्पून फीड नहीं होगा, क्योंकि यू आर इनफ मैच्योर नाउ, तो आपको खुद ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये तो कॉलेज, इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड थे, कॉलेज लाइफ से टीनेज क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, वो सब आपको जानने हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना हो, तो डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो ऐसे हम सिट एंड टॉक की पॉडकास्ट वगैरह बना सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं, जहाँ पे आई ऑल्सो वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन टॉक विद माई ओपन हार्ट विद द बेयर सेल्फ। सो या दैट इज फॉर टुडे। होप यू गाइज लाइक इट, होप यू गाइज एंजॉय दिस। होपफुली मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी हो, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हैं डू जस्ट कमेंट डाउन बिलो and yeah, so this is Parul Sharma signing off. I will see you in the next video. Bye, all the best.